स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, लगातार आप बिजनेस प्लान के वीडियोस देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि बात आपके पल्ले भी पड़ रही होगी। लेकिन इस बीच में जो न्यू व्यूवर्स आते हैं, न्यू सब्सक्राइबर आते हैं, उनके मन में एक शंका उठती है कि क्योंकि वो कंटिन्यूस तो चैनल पे कोई बना रहता नहीं है, कभी व्यक्ति इधर जाता है, कभी उधर जाता है, और इस चक्कर में होता ये है कि व्यक्ति को एक बंदे की बात ही समझ नहीं आती। ऐसा ही कुछ हुआ है कि एक साहब ने कॉल किया और बताया, सर आप वीडियो डाल रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आप अभी किस तरह के व्यापारी से संबोधित, आप किससे बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यही बिजनेस प्लान का वीडियो मुझे भेजे। मैंने कहा, सर मैं हर वीडियो में अगर आप कंप्लीट देखते होंगे, अगर आप स्किप कर करके आगे देखेंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आपको देखना होगा कि टॉपिक क्या है, एक टॉपिक को कंप्लीट समझना होगा और उसी टॉपिक में मैं बता देता हूं इस बात का ये विषय कौन से पिछले वीडियो से रिलेटेड, तो यहाँ एक बात हो जाती है। तो आपको भी यही कहूंगा कि पिछले वीडियो अगर आप कोई बात देख रहे हैं तो व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए, नंबर नीचे आपको नजर आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस विषय पर बहुत ही खुलकर बात करें कि मेरा टॉपिक क्या होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये अरे कहना क्या चाहते हो, इस टाइप की फीलिंग जो आती है, तो इसको हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। मैंने अक्सर एक शुरुआती दिनों से एक कोशिश की है, उस कोशिश के पीछे का राज है शुरुआती दिनों में जो चाय व्यापार में हमारा स्ट्रगल हुआ था, और आज हम इतने सालों के बाद जो कुछ कर रहे हैं, तो इसके बीच का जो पूरा स्टोरी है, इमोशंस है, मेहनत है, तपस्या है, कठोर परिश्रम है। मतलब एक व्यक्ति को कब क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आइडिया उठाकर वो कहीं भी अप्लाई कर देगा, तो ऐसी बात नहीं है। बात में बहुत लॉजिक होना चाहिए। एक व्यक्ति जब किसी को कुछ समझाता है, किसी को जब कुछ बताता है, तो उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, तो वो शब्द निकलते कहाँ से, ये पॉइंट की बात है। मतलब अगर किसी को सिर्फ चैनल चालू करके बोलना है तो एक तो मार्केटिंग की बात करेगा या अपने लिए सेल जनरेट करने की बात करेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग सेल जनरेट करना, अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में जरूर सोचते हैं, लेकिन वो बहुत कम हिस्सा होता है। सबसे ज्यादा हिस्सा क्या होता है कि जो न्यू ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं, तो जब हम न्यू ट्रेडर को देखते हैं तो हम उस ट्रेडर के अंदर अपने आप को देखते हैं कि यार भैया ये यहाँ गलती करेगा, ये यहाँ पर कोई गलत डिसीजन ले लेगा, ये कोई गलत चाय परचेज कर लेगा, ये बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा, तो हमको उस बात की चिंता हो, तो रहा नहीं जाता है। जबकि मुझे पता है आगे गड्ढा है, तो मैं अपने पीछे वालों को बात करने का मौका भी है, मैं उनको अपनी आवाज़ सुना भी सकता हूँ, और मैं खामोश बैठा रहूँ, ये तो गलत होगा ना। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि भैया चाय व्यापार बहुत रिस्की व्यापार है, बहुत मुश्किल है ना। ऐसा होता तो मैं इसमें बना थोड़ी ना रहता। चाय व्यापार बड़ा बेहतरीन व्यापार है, लेकिन इसमें कामयाब होने की जो कुंजी है वो क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, आप जब तक लोगों के एक्सपीरियंस को नहीं देखेंगे, तो आप तरक्की नहीं करने वाले। तरक्की तो बहुत दूर की बात है, आप रन नहीं करने वाले, सर्वाइव नहीं करने वाले आप। तो आपको बात को सीखना होगा, बात को समझना होगा, और जब तक बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ कल्याण चाय व्यापार में हो पाए। सपने, आशाएं, इनके पीछे भागना एक अलग बात है। आप अगर सपनों के पीछे भाग रहे हैं तो वो एक अलग किस्सा हो सकता है, लेकिन अगर सपनों के साथ साथ अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन भी है, तो डेफिनेटली ये होगा कि आप किसी मोड़ पर जाकर कामयाब हो जाएंगे। आपके पास अगर प्लान है, ब्लूप्रिंट है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा प्लान कहाँ से लाएंगे, आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर आप देखेंगे मेरे जैसे कोई लोग जो 10-15 साल से मार्केट में एक्टिवेट है और लोगों का मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी है, वो बिना किसी के कहे, बिना किसी के इम्प्रेस किए या मोटिवेट किए, वो अपने मन से, अपने दिल से यह चाहते हैं कि लोगों को हकीकत बताते चले। तो मैं बस यही प्रयास करता हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य यूट्यूब चैनल का यही था कि लोगों को मैं सच्चाई बताऊँ, जो तकलीफें मुझे हुई है मैं वो आगे बताता चलूँ। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ यहाँ पर किस्सा। देखिए, जब हम चाय व्यापार में आए थे तो एक व्यक्ति नया होता है, एक व्यक्ति पुराना होता है। तो जब नया और पुराना व्यक्ति एक खरीदार और बेचवाल होते हैं, कोई बेचने वाला होता है तो खरीदार, तो कोई भी खरीदार, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं करूंगा, किसी के विरोध में बात नहीं करूंगा, मैं लॉजिक बताऊंगा। ये कलयुग जो है इसमें क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो जब एक नया खरीदार बाजार में आता है, एक पुराना खरीदार देखता है कि भाई मेरा फायदा हो जाए, और जो नया खरीदार आता है वो इतना दिमाग लगाता है, उसको ऐसा लगता है कि भैया मैं कुछ तो भी ऐसे होशियारी की बात या ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा कि मेरा फायदा हो जाए। तो इस बेचारे खरीदार को तो नया होने की वजह से एक्सपीरियंस होता नहीं है, लेकिन ये जो पुराना होता है ये माहिर खिलाड़ी होता है। अब ये बंदा दो चीज़ें कर सकता है, एक तो
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर इस आदमी को, यानी जो खरीदार है, एक नया ट्रेडर है जो नया बाजार में आया है चाय के व्यापार में, इसको सही रास्ता दिखाए, इसे भूल भुलैया में ना ले जाए। मगर बहुत कम देखने को मिलता है, हालांकि देखने को मिलता है कि बेचवाल जो होता है, यानी मैं मान लीजिए कि जब मैं चाय व्यापार में आया था, जब मुझे जो भी व्यक्ति मिला था, तब मैंने उसे कहा था कि भैया मुझे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा ऐसा ब्रांड चाहिए, ऐसा ऐसा चाय चाहिए। तो वो व्यक्ति ने सब सुना, बहुत अच्छे से बॉडी लैंग्वेज वगैरह उसकी ऐसी लग रही थी कि बहुत मुझ पर ध्यान दे रहा है, मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहा है, और उम्मीद ये हो रही थी कि ये बंदा बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ मुझे देगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के देगा। और फिर मैं उस पर उसने मुझे अपनी तरफ से कोशिश भी की कि भैया आपको क्या समझ में आता है कि नहीं आता है, मतलब उसने कई चाय पिलाई मुझे। मैंने देखा ज़बान तो पहले से मेरी एक टेस्टर की थी ही, तो मैंने उसमें से कुछ सेलेक्टेड चाय निकाली और फिर डिपेंड कर दिया, उनको कहा कि भाई इस प्रकार की चाय मुझे चाहिए। फिर वो बंदे ने एक चाय दी जो शुरुआत में बहुत अच्छी थी, फिर मैंने मार्केट में उसको सेल किया। सेल भी क्या किया मैंने, नया नया जोश था, एक ही दिन में मैंने यूँ कहे कि रातों रात मैंने 200-300 किलो चाय ऐसे ही बेची। अब दूसरी बार जब मैं गया, जब मेरा रीऑर्डर हुआ, मैंने एवरेज मेरा जो रेशियो रहा वो शुरुआती दौर में पर डे 100 से 150 किलो का था पर डे। मैं जब होटल टू होटल, डोर टू डोर जाकर मैंने खुद ने सेल किया, उसमें मेरे साथी भी थे साथ में, तो 100 से 150 किलो पर डे का मेरा, यानी 3 से 4 साढ़े 4 टन मंथली में बेचने की मेरी कैपेसिटी थी उस वक्त में। तो लेकिन जब दोबारा मैं गया तो उस बंदे ने, उसको लगा होगा कि यार अब कमाते हैं क्योंकि वापस आया है, तो फिर अचानक चाय की क्वालिटी वहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। उसके बाद फिर मैं तीसरा ऑर्डर जनरेट हुआ, कंप्लेन तो आई थी सेकंड ऑर्डर में। फिर ऐसे करते 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 बिल्कुल चाय का बिल्कुल ख़राबा हो गया, और अच्छा करने के चक्कर में और चीज़ें बेकार होती रही, और इस प्रकार से क्या हुआ, उस वक्त में मेरा मार्केट डैमेज हुआ। चलो ठीक ये हो गया, मैं और किसी के पास गया, और किसी के पास, और किसी सफ़र किया फ्लाइट से, फिर मैं आसाम गया, फिर सिलीगुड़ी गया, फिर कोलकाता, फिर ऐसे करते करते मैंने ऐसे समझ लीजिए सारे भारत की खाक छान मार ली, जहाँ जहाँ चाय मिलती। अब इससे मैंने जो सीखा, तो ये मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे अगर कोई चाय देने वाला है वो मैं ही हूँ, तो मुझे ही कोई ऐसी लोकेशन पर जाकर बैठना पड़ेगा और वहाँ से बिजनेस ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल बनाकर वो पहला वाला जो चैनल है वो किसी गलती की वजह से वो डिलीट हो गया, लेकिन फिर मैंने यहाँ चैनल बनाया जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, BBZ टी नॉलेज सेंटर यूट्यूब। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब भी मैं लाइव या फिर मेरा वीडियो कोई अपलोड हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद कई लोगों के पास गया, काफ़ी स्ट्रगल हुआ। मैंने ढूंढा कि कोई बंदा मुझे चाय दे दे ताकि मैं अपने राज्य में बैठकर, अपने शहर कस्बे में बैठकर, अपने ज़िले में बैठकर बिजनेस संभाल सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं चलते हैं भाई, हिजरत करते हैं, निकलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, घर को छोड़ते हैं। और फिर मैं निकला और आपके सामने बाकी की कहानी रखी हुई है इस चैनल पर, सारे वीडियोस। तो मैंने जो रास्ता चूज़ किया, अंतरात्मा की मैंने बात सोची कि जो लोग बिल्कुल नए आए हैं तो मैं उनको अपने तजुर्बे से सिखाऊं कि भैया क्या करना होता है और आप लोग क्या करते हैं। अच्छा, तकलीफ मैंने बहुत से ऐसे ट्रेडर्स देखा कि फाइनेंशियली तकलीफ होती है, लेकिन वो छोटे मोटी अमाउंट में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो उनका सपना होता है उसको वो प्लान बनाते ही नहीं है। चलो छोटी शुरुआत करना कोई बड़ी मतलब छोटी बात नहीं है, अच्छी बात है, सभी की यहीं से शुरुआत होती है, लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि आगे जाकर वो बंदा उसी में घूमता रहता है, कुएं के मेंढक की तरह वो उसी में घूमता रहता है, उसको नजर ही नहीं आता है कुछ, वो खो जाता है खरीदी में, बिक्री में, फला में, अमका में, और मालूम होता है 10 किलो पर डे के ऊपर सेल नहीं है। वो सालों गिनती 300 किलो चाय, 250 किलो चाय मंथली बेचा करता है, और उसका जुनून, उसका पैशन, उसका जो शौक है, उसका एक्सपेरिमेंट है, उसको इस तरफ इस ओर देखने ही नहीं देता है कि भैया क्या कमा रहा है, क्या जेब से डाल रहा है। समझ रहे बात को? वो बुंग हो जाता है, और बहुत वक्त बीतने के बाद जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती है उस वक्त में जागता है। ये फेल तरीका है, ये गलत तरीका है। आप भले ही छोटे से शुरुआत करें, लेकिन प्लान बनाएं कि मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं अपने काम में चेंजेस करूंगा, मेरी रसाई सिर्फ पर डे 10 लोगों तक नहीं रहेगी, मैं डेली नए 2-3 व्यक्ति से बात करूंगा, मैं अपना बिजनेस एवरी मंथ कम से कम 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो से प्लस करता चलूंगा। अगर आज 250, 10 किलो पर डे बेच रहा हूं तो कल 15 दिन, 1 महीने के बाद मेरा रिजल्ट ये होना चाहिए कि 3 किलो उसमें बढ़ना चाहिए, यानी 13 किलो पर डे होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो आपको रुक नहीं जाना है। अभी ठीक है, ये प्लान भी आपके समझ में आ गया, और भी इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं कि डेली कितना ग्रोथ करना है, कैसा होगा, क्या उसके लिए होगा। तो उसके लिए आपको एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, एक या कॉपी पेन लेके आपको रोज राइटिंग करना पड़ेगी, कम से कम 10 मिनट आपको पेन और कॉपी लेके, नहीं कुछ दिमाग में आ रहा तो बैठ जाइए,
अपनी कंपनी का नाम लिखिए, पता लिखिए, एड्रेस लिख दिए, रोज़ आप कितनी चाय बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं, शुरुआत आपने कहाँ से की थी, अभी आप कहाँ पहुँचे, ऐसे कुछ तो भी लिखते बैठे। ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी के जो रिसेंट वीडियो चल रहे हैं हमारे बिजनेस प्लान के, तो ऐसे ही कस्टमर्स के लिए है जो होलसेलर है या जो अपने पैकेट में अपना ब्रांड बना रहा है, प्रोड्यूसर है, जनरल मैन्युफैक्चरर है, उनको ना अच्छी चाय मिल रही है आज की तारीख में, ना उनके पास अच्छी पैकेजिंग है, ना उनका मार्केटिंग ऑनलाइन सही से हो रहा है, ना उनका ऑफलाइन मार्केटिंग सही से हो रहा है ना। तो बहुत दिक्कत है। अब ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो सेल भी जनरेट नहीं होगा। सेल जनरेट होने के लिए ये चारों बातें होना जरूरी है, जितनी बातें मैंने आपको बताई है। तो इसके लिए आप अकेले आज के तारीख में काफ़ी नहीं है। और उस पर सोने पर सुहागा कि अगर आपके पास पूंजी कम है तो गई भैंस पानी में, तकलीफ है यहाँ पर। तो आपको समझना होगा सबसे पहली बात कि आपको कुछ इस तरीके के प्लान की ज़रूरत है जो वीडियो मैं पिछले 3 दिन से डाल रहा हूँ। वीडियो का मोटिव मकसद बिल्कुल साफ सुथरा है। इसके अंदर थोड़ा आपको लगेगा कि अरे यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे बिजनेस प्लान मैंने अभी दिए हैं 3-4 दिन में जो अपलोड किए, अगर नए वक्त में अगर ये प्लान मेरे पास होता, मुझे मिलता, तो डेफिनेटली क्या होता मालूम है, मैं सबसे पहले जाकर उस प्लान को बोलता सर मैं इच्छुक हूँ, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान ही नहीं। मुझे पैकेजिंग बना के मिल रही है, जहाँ 1 लाख रुपए खर्चा आता है वहाँ 20,000 रुपये में, अगर मैं 2 पैकेट बना रहा हूँ जहाँ 2 लाख रुपये खर्चा आता है वहाँ पे 40,000 रुपये में, वो भी रिफंडेबल। मतलब ये 2 लाख रुपये पैकेट आप बनाएंगे, बिजनेस चलेगा, अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो डूब गए। लेकिन यहाँ पर आप जो 2 पैकेट के लिए 40, 1 पैकेट के लिए 20,000 रुपये जो दे रहे हैं, सिक्योरिटी अमाउंट है, रिफंडेबल है, ये रिफंड हो जाएगा आपको। टर्म कंडीशन है इस पर, अगर आप इच्छुक है तो हम इस पर बात कर सकते हैं। दूसरा, क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, जीरो ग्राउंड मार्केटिंग, आपकी ओर से अच्छी चाय परचेज करना, आपको अच्छा ब्रांड बना के देना, आपको पैक करके देना, उसके लिए हमने क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 50,000 रुपये रखे हैं, जिसमें 25 का तो नगद आप चाय लेके जा रहे हैं और 25 सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और यहाँ भी रिफंडेबल है। यानी पैकेट के लिए जो आप 2 पैकेट के लिए 40,000 रुपये दे रहे हैं वो भी रिफंडेबल है। जो क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमको दे रहा है, जो हम अपनी सर्विस, अपनी सुविधाएं आपको देंगे, उसमें 25,000 रुपये सिक्योरिटी है, वो भी रिफंडेबल है। 25,000 रुपये है और आपको वो उसकी चाय ऑन द स्पॉट आप परचेज कर रहे हैं, यानी आप 90,000 रुपये दे रहे हैं और सारा का सारा पैसा रिफंड हो रहा है आपको। ये आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। आपका बिजनेस ग्रो होगा और मेरा सेल बढ़ेगा। आप मुझसे चाय परचेज करेंगे, मैं आपको चाय दूंगा किफ़ायती दामों में, अच्छी क्वालिटी की, आपको फिर अपनी सेवाएं भी दूंगा। आपके लिए ऑनलाइन, आपके शहर में, आप जहाँ पे कार्य क्षेत्र है आपका, उसी शहर में सोशल मीडिया में जितने लोग होते हैं वहाँ तक ऑनलाइन भी पहुँचेंगे और महीने में 1 बार ऑफलाइन भी पहुँचेंगे। तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं इस प्लान के अंदर है, इस बिजनेस प्लान के अंदर है। आपको बस समझना है। मैंने शुरुआत से ये कहानी इसलिए बताई है कि बात सीधे आपके मस्तक में आए। बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग करके इसको बताऊंगा नहीं कि ये चाय का पत्ता है, इस पौधे का नाम कैमेलिया सिनेंसिस है, और ये जो 2 पत्ते होते हैं ये ऐसे होते हैं, ये बड़े पत्ते, ये 4 सीजन है। ये सारी बातें आप डेली किसी न किसी यूट्यूब चैनल से लेते रहते हैं, तो जो लेते रहते हैं वही रिपीट में देके कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ आपके आज के तारीख में काम की नहीं है वो मैं आपको दूँ। मैं आपको वो चीज़ देना चाहता हूँ जो प्रैक्टिकल जीरो ग्राउंड पर आपको काम आने वाली है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको सीधी बात बताऊँ, आप रास्ते से भटक ना जाए, मेरा सबसे पहला मकसद तो ये है। लेकिन बहुत से लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती है। उनको क्या समझ में आता है, उनको बिल्कुल शो ऑफ करना समझ में आता है, मार्केटिंग समझ में आती है, और लोग अपने सपनों के पीछे लाखों रुपए लगा देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। बाद में पता चलता है भैया प्रैक्टिकल रास्ता तो अलग है, सपनों के पीछे भागा, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया और बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर पैसा लगा दिया बाजार में, और पता चला कि मशीनें बेचना पड़ रही, रिफंड नहीं हो रहा है, लॉस हो गए 2, 4, 5, 10 लाख रुपए। तो ऐसा मत कीजिए। अक्ल वाले तो वही लोग हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। और अगर बिजनेस में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बताता चलूँ, ये बात 100% सही है। आपकी जिंदगी में कितनी भी दिक्कतें हो, मुश्किल के बाद आसानी है। जी हाँ, मुश्किल के बाद आसानी है। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह मुश्किल के बाद आसानी भी है ना। धूप के बाद छांव है ना। तो समझ रहे हैं, ये चक्र है, तो घबराइए मत। लेकिन आप इंसानों जैसा बिहेवियर कीजिए। इंसान यानी अक्ल वाला प्राणी है। ईश्वर ने क्या दिया है उसको, अल्लाह ने उसको दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करें। लॉजिक देके, किसी चीज में आप लॉजिक नहीं देखते, आप पक्ष लेते हैं। पक्ष मत लीजिए, लॉजिक को देखिए। कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है, क्या बोल रहा है यहाँ जरूरी। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके पल्ले पड़ेगी। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए जोश के साथ आपके लिए आते हैं। चाय व्यापार बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है। अगर इसको मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप चलेंगे, लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे तजुर्बे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं आपको हर वो तजुर्बा देते जाऊंगा, हर चीज़ मैं आपको बताता जाऊंगा। अब आपकी मर्जी उसको कैसे लेते हैं।
प्रैक्टिकल सफ़र सपनों के जैसा नहीं होता है, उसमें काफ़ी दिक्कतें मुश्किलें होती है। इन सारे दरिया को जो पार करके निकल जाता है वही कामयाब होता है। आप भी सीख रहे हैं, आपकी शुरुआत है, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं सीनियर हूँ। सीख हम रहे हैं, तालिब इल्म हम सब लोग हैं, हम सब स्टूडेंट हैं। फ़र्क है कि सीनियर और जूनियर का बस इतना ही है। मैं जो सीख रहा हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ, आप सीखेंगे किसी और को शेयर करना, अच्छा रास्ता बताना, ताकि उसका भला हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकॉन का बटन, घंटी वाला जो बटन होता है, नहीं दबाया तो उस घंटी को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।